ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स गो अहेड विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। अभी अपना इसका अमेंडमेंट का, बाकी हम ऑलमोस्ट सब हेड्स ऑफ इनकम देख चुके बच्चों। बस अभी लास्ट बचा कौन सा, पीजीबीपी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है, तो उसके अमेंडमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, राइट एवरीबॉडी। इसलिए मैंने उसको थोड़ा आखिर में रखा था। लेट्स गो अहेड ऑल ऑफ यू। यस ओके, चलो ध्यान देना। सेक्शन 32(1) तुम्हारा बच्चों जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करो मैं, यस। उसमें हम लोग बच्चों दो दो बेनिफिट लेते थे। एक आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन है और एक आपका डिडक्शन है। अगर आप सेटअप करते हो आपका प्लांट एंड मशीनरी इन अ बैकवर्ड एरिया, नोटिफाइड एरिया, कौन सा वाला, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या फिर वेस्ट बंगाल, इफ इट इज अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। याद आ रहा सभी को? यस, ऑल ऑफ यू। यस उसका टाइम पीरियड क्या दिया था? इफ इट बिगिंस, ओके, इफ इट बिगिंस बच्चों फ्रॉम 1/4/15 एंड बट एंड्स बिटवीन और टिल 1/4/20, इसके पहले अगर रहेगा तो ही बच्चों आपको क्या मिलता था? एडिशनल डेप्रिसिएशन। कितना बच्चों? 35% का। यस, ऑल ऑफ यू। इन रेगुलर केस में उसको बताओ बच्चों, अगर नोटिफाइड बैकवर्ड नोटिफाइड एरिया नहीं है आपका, तो रेगुलर केस में बच्चों आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है? जल्दी बताओ। प्लांट एंड मशीनरी, कोई बोलेगा फटाक से, कोई जल्दी से बोलेगा। 15%। प्लांट एंड मशीनरी का रेट कितना है? 15% है, इजंट इट? ब्लॉक का, बराबर ना? हाँ हाँ, मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल केस एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? वो 50% एक्स्ट्रा मिलता ना। नहीं, एक मिनट मैं कंफ्यूज हो गई। बाकी लोग है क्या वो यहाँ पे? आयुष, अदर्स कैन ऑल्सो आंसर क्विकली। 20%। 20% ज्यादा मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन बच्चों। इन नॉर्मल केस आपको 20% मिला करता था, ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल ओवर एंड अबव 15%, बराबर है। उसके भी अलावा बच्चों आपको यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ 20% क्या मिला करता था? 35%, अगर ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में है तो। यस, ऑल ऑफ यू। अब पर इसके लिए क्या बच्चों रिक्वायरमेंट थी? ओनली इफ इट वाज डन बिटवीन 1/4/15 टू 1/4/20। टाइम खत्म हो गया अभी इन द करंट ईयर, हाँ या ना? हम लोग कौन से हाँ सिलेबस के लिए कर रहे हैं बच्चों? पीवाई 21-20। 2021, ओके, पीवाई 2021 करेक्ट है। सो इज इट नाउ? टाइम पीरियड खत्म हो गया, बिफोर 1/4/2020 हो गया टाइम खत्म। यस, मतलब क्या आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 35% मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 20% मिलेगा क्या अभी भी? वो तो कंटिन्यू रहेगा बच्चों, वो तो स्टार्टिंग से ही है, हाँ या ना? ऑल ऑफ यू समझ रहे कि नहीं? यस सर। यस, चलो, ये आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में हो गया कि 35% वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन बच्चों हट गया है। ओके, क्या मैं आपको मेरे पुराने नोट्स में दिखाऊं तो समझेगा? देखता हूँ। शो यू इन माय अर्लियर नोट्स, मैं देखता हूँ बट चेक करो बच्चों, लास्ट ईयर के नोट से, मेरे लास्ट ईयर के 1920 पीवाई बराबर है। एडिशनल डेप्रिसिएशन बच्चों आपको मिला करता था 35%, अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में हो तो। ये हट चुका है, अब गया क्योंकि टाइम पीरियड खत्म है, तो विल गेट ओनली रेगुलर नॉर्मल 20% ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाकी कंडीशंस फॉलो हुए तो। याद आ रहा है सभी को? सिमिलरली प्लीज ध्यान दो बच्चों, 3280 के बारे में भी बात करते हैं। 3280 का डिडक्शन एक्स्ट्रा फिर से मिलता था, हाँ या ना? ओवर एंड अबव, हाँ बराबर है। बट वो भी किसके लिए है? ओनली इट वाज बिटवीन बच्चों 1/4/15 टू 1/4/20 इन योर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, बराबर कि नहीं बच्चों? है ना? वो भी आपको मिलता था बच्चों 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, दिस वाज द डिडक्शन। अब ये भी टाइम पीरियड खत्म हो गया ना, समझा कि नहीं? 1/4/20 बच्चों खत्म हो गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये भी तुम्हारा पूरा 3280 ही बच्चों कंसेप्ट ही हट गया है अभी। आई अंडरस्टैंड लिया बच्चों? क्लियर है एवरीबॉडी? तो चेक, तो आप जो भी करते थे न्यू प्लांट मशीनरी बिटवीन दिस पीरियड 1/4/15 टू 1/4/20, आपको बच्चों 15% मिला करता था। अब क्या हो गया बच्चों? गया ना? यस, सो बोथ द above benefits are now not available. What? 35% of additional depreciation and 15% of deduction under section 3280 now are gone. Clear everybody? Yes. सर अगर ये डिप्रिसिएशन अभी अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन बिहार एपी या फिर जो भी 20% बैकवर्ड एरिया मिलेगा, में होगा 20% मिलेगा, 20% मिलेगा। ओके डन? ओके,
साइंटिफिक रिसर्च, वेरी वेरी बिग रिलीफ टू ऑल ऑफ यू. ओके, वेरी वेरी बिग रिलीफ टू ऑल ऑफ यू. रिलीफ मतलब क्या? स्टार्टिंग में तुमको क्या क्या बाय हार्ट करना पड़ता था बच्चों, बिटवीन 150% एंड 100%. याद आ रहा है तुमको? तो ये जो कुछ बेनिफिट्स है बच्चों, देवर ओनली फॉर आई थिंक 3 years. अब वो इन द लास्ट ईयर आपका बच्चों टाइम पीरियड 3 साल, थर्ड साल था, वो खत्म हो चुका है. सो कमिंग ईयर ऑनवर्ड था, PY 2021 ऑनवर्ड था, आपको जो एक्स्ट्रा मिलता था, ओके, वेटेड डिडक्शन ऑफ 150% बच्चों सब हट चुके हैं. अब आपको नॉर्मल 100% डिडक्शन मिलेगा. समझ रहे हो ऑल ऑफ यू, एवरीबडी? सो अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज अगर आप देते थे, ओके, फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो स्टार्टिंग में आपको जो 150% मिलता था, 100% की जगह 150, मतलब 100 रुपए खर्चा किया तो आपको 150 रुपए डिडक्शन मिलता था. अभी कितना मिलेगा? ओनली 100%. क्लियर है? आया ना? देन और एक आपका चेंज यहाँ पे चेक करो, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी, इंडियन IIT, यूनिवर्सिटीज अगर रहेंगे बच्चों, आया ना, तो वहां पे भी आपको 150% मिला करता था, अब वो आपको मिलेगा डायरेक्टली ओनली 100%. क्लियर डियर ऑल ऑफ यू? तो इन अ वे you don't have to now remember between 150% and 100%. Yes, done. सर कौन से हट गए? अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन है ना, अगर हमको कंट्रीब्यूट कर रहे हो अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को फॉर साइंटिफिक रिसर्च के तो लिए मतलब ये दो ही बचे हैं सिर्फ, साइंटिफिक रिसर्च एंड सोशल साइंस फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ये दोनों ही बचे. सब मिल रहा है, परसेंटेज चेंज हो चुका है. जो और सर पहले वो था, बाकी की भी थे ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, फिर बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे. दिख रहा है स्क्रीन पे, आएंगे. हाँ हाँ हाँ. जहां जहां चेंजेस है वो बता रहा हूँ मैं, बस चेंजेस बता रहा हूँ ना, मैं थोड़ा पूरा अ- चैप्टर रिवाइज अ- करवा रहा हूँ. ठीक है, अच्छा, मतलब सिर्फ ये 150 का 100 हो गया. बस जहां जहां 150 था वो 100 हो चुका है. ओके, हाँ डजंट मीन कि बाकी के उड़ गए. ओके, बाकी के अभी भी है वैसे के वैसे. हाँ फाइन. सर. हाँ, हाँ. तो बस 150% थे, अभी 150% था, अभी 100% हो चुका है, उतना ही है. ठीक है, ओके. उसकी भी देखो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के भी बारे में बात करते हैं हम लोग. क्या चेंज हुआ है? आपको कितना मिलता था स्टार्टिंग में पोस्ट कमेंसमेंट? 150% मिला करता था. समझ रहे हो बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेंडिचर में, है कि नहीं? एवरीबडी हाँ. चेक करो. सो वेयर आपके जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, इनका एनी एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ओके, और ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी बच्चों एज अप्रूव्ड, तो देश में कितना बच्चों स्टार्टिंग में 150% हुआ करता था आपको, अब कितना मिलेगा? अभी जस्ट 100%. क्लियर? Yes, sir. तो जहां जहां बच्चों आपको स्टार्टिंग में 150% था, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, यस, आपको 150% बच्चों मिला करता था, अब वो सब हटके बच्चों नॉर्मल आपको मिलेगा 100%. सी याद रखना हमेशा, एक सीधी बात है, जो भी बेनिफिट आपको ज्यादा मिल रहे हैं उसको हम लोग वेटेड डिडक्शन कहते हैं. दैट इज ओनली फॉर टू प्रमोट अ सर्टेन सेक्टर. और ये भी कोई चीज परमानेंट नहीं है ना. अगर तुमको बच्चों याद है 10AA याद है तुमको? हाँ या ना बच्चों? हाँ, SEZ SEZ वाला वो कितने साल के लिए आपको लगता दिया था? 15. एग्जैक्टली, हो गया ना, मतलब वो परमानेंट थोड़ी होता है, इट वाजंट परमानेंट. सिमिलरली ये जो कुछ बेनिफिट्स थे आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले, ये आपके साइंटिफिक रिसर्च वाले, वो कुछ सालों के लिए थे, ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है ज्यादा. ओके, तो अभी भी एक्सपेंडिचर इज अलाउड, बट ओनली जितना हुआ है उतना, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल रहा है. समझ रहे हो? पहले क्या था, 100 रुपए अगर कॉन्ट्रीब्यूट किया तो 150 रुपए का डिडक्शन मिलता था, बेनिफिशियल था ना ये. समझ रहे हो? अभी 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया या फिर खर्चा किया तो 100 रुपए ही डिडक्शन पर मिलेगा. ओके, ऑल ऑफ यू डन? Yes. फिर से देखो बच्चों कहाँ कहाँ पे हट चुका है, मतलब इजी है काफी. अभी इजी क्यों कह रहा हूँ मैं बच्चों? क्योंकि आपको क्या करना था पड़ता था, डिसअलाउ 100% और अलाउ 150%, ऐसा करना पड़ता था ना आपको. समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? डिसअलाउ 100% एंड अलाउ 150% आपको करना पड़ता था स्टार्टिंग में. अभी कैसे करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, जितना है उतना अलाउ कर दो 100%. क्लियर एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, सुनना मेरी बात, उधर भी आपको कितना एक्सपेंडिचर किया तो कितना मिलता था बच्चों? 150% मिलता था, अभी कितना मिलेगा? ओनली 100%. क्लियर? फिर से, पर अलाउ हो रहा है ना, डिडक्शन इज अलाउड. नो, डिडक्शन इज अलाउड. हाँ. सी अब एक सुनो मेरी बात, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि ये जो आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में आप जो खर्चा करवा रहे हो, इट इज होली एंड एक्सक्लूसिवली योर बिजनेस. योर बिजनेस मतलब क्या बच्चों? क्या ये असेसी का बिजनेस है एग्रीकल्चर? नहीं. 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 बट अगर वो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको डिडक्शन मिलता है ना बिजनेस से. समझ रहे हो?
तो अभी भी मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है, बट ज्यादा नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था बच्चों, जितना खर्चा किया उससे भी ज्यादा डिडक्शन मिल रहा था, अभी ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, अब जितना खर्चा किया उतना तो मिलेगा। यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हियर? Yes. ओके, सो फिर से बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, मतलब एग्रीकल्चर में 150% था, अब नाउ इट इज अगेन 100%। स्किल डेवलपमेंट वाला बच्चों चेक करो, वहां पे भी क्या था, उधर भी हर जगह पे सब उड़ गया है, अभी हर जगह बच्चों क्या हो रहा है, सब उड़ गया है। क्लियर है? चेक करो फिर से, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो भी काम हुआ रहेगा उसके बच्चों 150% की जगह बच्चों कितना अभी 100% मिल रहा है। क्लियर ऑल ऑफ यू? डन। 35 AD में वैसे कुछ खास बात नहीं है, स्पेसिफाइड बिजनेस। ओके, सो बस उन्होंने इतना कहा है कि अगर आप 35 AD में अगर आप बेनिफिट लेते हो, अगर आप 35 AD के अंदर बच्चों आप बेनिफिट डिडक्शन लेते हो, तो आप फिर से यही डिडक्शन या फिर यही बेनिफिट आप कोई दूसरे सेक्शन में नहीं ले सकते हो। चेक करो, दिस इज कैन नॉट क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, है ना, अंडर एनी अदर प्रोविजन। मतलब क्या, कोई दूसरे सेक्शन के अंदर बच्चों आप कोई भी फिर से बेनिफिट नहीं ले सकते हो दोबारा, है ना, इन द करंट ईयर और अंडर दिस सेक्शन फॉर एनी अदर ईयर आपको बच्चों डबल डबल बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ओके, इफ द डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड और ऑप्टेड बाय हिम एंड अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 35 AD, मतलब 35 AD अगर उसने बच्चों चूज किया, 35 AD बच्चों से अगर चूज किया, ऑप्ट किया और उसने डिडक्शन क्लेम किया है, तो क्या उसको बच्चों यही डिडक्शन क्या कोई दूसरे सेक्शन के अंदर वो फिर से बेनिफिट ले सकता है कि डबल डबल बेनिफिट ले सकता है क्या? नहीं। No. ओके, ये क्लैरिफाई किया है इन्होंने, बस बच्चों भी बस थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। क्लियर है ऑल ऑफ यू? तो अगर आपने पहले कभी 35 84 पुराने सालों में भी क्लेम किया रहेगा, तो अगेन ये दिस आल्सो अगेन यू हैव अ चॉइस, यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। आप कंटिन्यू करते हो, आपने बेनिफिट लिया, तो ऑब्वियसली आपको कोई दूसरे सेक्शन के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके ऑल ऑफ यू डन टिल हियर? Yes, sir. 35 डी, तो 35 एडी में कुछ खास बात नहीं है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से। 35 डी अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बच्चों इसमें भी फिर से तुम्हारा सीए सर्टिफिकेट आ चुका है। क्या बच्चों कैपिटल गेन में कहीं भी तुम्हारा सीए सर्टिफिकेट था क्या? नया वाला कुछ आया था? ऑल ऑफ यू याद आ रहा है कुछ? एवरीबॉडी Hmm. कैपिटल गेन में था Yeah. ना कहीं ना कहीं? चेक करो, 50 बी में था, स्लम सेल में, नेटवर्थ याद आ रहा है? नेटवर्थ हाँ. के लिए सीए का सर्टिफिकेट रहेगा, याद रखना। उसको बच्चों कब तक सबमिट करना है? टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट तक। टैक्स ऑडिट तुम्हारा ड्यू डेट बच्चों क्या हुआ है अभी? 30 सितंबर है, हाँ या ना? हाँ. क्लियर है? सिमिलरली बच्चों देखना अभी पीजीबीपी में भी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए बच्चों सीए सर्टिफिकेट चाहिए। अब प्लीज सुनो मेरी बात। In case where assessee is a person other than a company or a cooperative society, other than लिखा है बच्चों, other than, ठीक है, the deduction under section 35D would be allowed only if the accounts of the assessee for the year or years in which such expenditure is incurred, है ना, जब एक्चुअली खर्चे हुए हैं, have been audited by a chartered accountant, okay, audited by a chartered accountant before the date specified in section 44AB। मतलब क्या बच्चों, कौन सा डेट आएगा तुम्हारा? 30 सितंबर आएगा। प्लीज याद रखो, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम में तुमको बताया था 44AB याद आ रहा है, टैक्स ऑडिट एंड 139(1) बच्चों प्लीज टेल मी पीवाई जो तुमने किया था 1920 में, याद रखो तुमने बच्चों 1920 किया था लास्ट ईयर, बराबर है? Yes. क्या दोनों के ड्यू डेट्स ऑलमोस्ट सेम थे क्या? मतलब मैं बाकी की चीजें यहाँ वहां नहीं कर रहा हूँ, बट दोनों के ड्यू डेट ऑलमोस्ट सेम थे, पर था, हाँ या ना? बोलो बच्चों, कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ. अभी जो बच्चों पीवाई है अपना 2021 क्या हो रहा है, ये वही रह रहा है तुम्हारा 30 सितंबर। Yes. इसको लोग बार बार कर रहे हैं 1 मंथ बिफोर, क्या बच्चों? Return of in यस, तो बच्चों अभी ये क्या हो गया फिर बाय डिफॉल्ट 101 30th October. 31 अक्टूबर, 31 ना, 1st October. 31 अक्टूबर तुम्हारा आ गया बच्चों क्या, आरओआई का ड्यू डेट। समझे ऑल ऑफ यू? ओके डन। तो चेक करो, अगर आपको 35D अभी इसमें बच्चों फिर से क्या आपके कैलकुलेशन में फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, बस यहाँ पे कंप्लायंस बढ़ा दिया कि भाई सीए का ऑडिट होना चाहिए, दैट्स इट। तो कब होना चाहिए बच्चों? कौन से सालों के लिए, जहां जहां ये खर्चे हो रहे हैं आपके प्रिलिमिनरी ना, वो सभी साल के बच्चों विल बी अलाउेबल। ओके, ओनली जहां जहां बच्चों एक्सपेंडिचर जो सालों में खर्चा हुआ है वो सब बच्चों
ऑडिट हो चुका है बाय सीए। कब बच्चों? ऑन द ड्यू डेट ऑफ योर टैक्स ऑडिट, उसके पहले आपका बच्चों ऑडिट हो जाना चाहिए बाय सीए। ओके, एंड एडिशनल कंडीशन भी है भाई, एंड दिख रहा है तुमको, एंड ड्यूअल कंडीशन है, सीए का ऑडिट तो होना ही चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, बराबर। एंड द एसएससी हैज बाय दैट डेट, कौन सा डेट बच्चों? ये वाला सितंबर वाला, September 30th September. फर्निश्ड फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द डिडक्शन इज क्लेम। उसको बताओ बच्चों 35D आप कितने सालों के लिए क्लेम करते हो? 35D बच्चों आप कितने सालों के लिए क्लेम करते हो? ऑल ऑफ यू इज द एंटायर 5 years. वो हाँ कंप्लीट होने तक 5 years. 5 years के लिए यू क्लेम इट फॉर 5 years। जैसे बच्चों ये याद रखो, जैसे तुम्हारा प्री कंसेशन पीरियड का इंटरेस्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी में, याद आ रहा है कुछ? हाउस प्रॉपर्टी में प्री कंसेशन पीरियड का इंटरेस्ट होता है, वो टोटल इंटरेस्ट जब हम स्टार्ट करते हैं उसको लेना मतलब उसका डिडक्शन लेना, हम उसको 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 लेते हैं ना बच्चों, याद आ रहा है कुछ? सिमिलरली अमोर्टाइजेशन, तुम्हारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी टोटल जितना आया है हम कितने सालों के लिए लेते हैं? 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 5 साल के लिए, बराबर है। तो जो साल में आपने स्टार्ट किया डिडक्शन क्लेम करना, समझ रहे हो, पहला साल जहां आपने बच्चों 35D क्लेम किया, समझे कि नहीं समझे? एंड द एसएससी हैज बाय दैट डेट, ओके, 30th सितंबर तक फर्निश्ड फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द डिडक्शन इज क्लेम्ड रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट, कि भाई हाँ भाई सीए ने हमारे, ये तुम्हारे जितने भी साल हो रहे हैं ना बच्चों जहां पे तुम्हारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर हो रहे हैं, उन सभी साल का बच्चों ऑडिट होना चाहिए भाई सीए, बराबर है। और जो पहला साल है जहां पे वो 35D 1/5 क्लेम कर रहा है, वहां पे बच्चों उसने ये रिपोर्ट भी देना चाहिए कि हाँ भाई हमारे पिछले अकाउंट्स सीए ने ऑडिट किया है। कुछ समझा कि नहीं समझा? The report of such audit is prescribed from duly signed and verified by the auditor and setting forth such other particulars as may be prescribed। वो उसमें फॉर्म में क्या रहेगा क्या नहीं उसमें हमको लेना देना नहीं है। सुनो मेरी बात बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लो तुम्हारा बच्चों ये PY 2021 है, ओके डियर, ऑल ऑफ यू हैप्पी? इसके पहले आपने जितना भी है बच्चों यहाँ पे अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए, चलेगा, समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? Yes. अब मान लो बच्चों फ्रॉम PY 2021 आप उसको क्लेम करना चालू कर रहे हो अंडर 35D, हाँ या ना बच्चों, क्लियर है? कितना क्लेम करोगे बच्चों? 1/5, याद आ रहा है कि नहीं? हर साल 1/5 1/5 1/5 1/5। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सालों में एक्चुअली एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है, यस, वो सभी सालों का बच्चों क्या होना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट तुम्हारे ऑडिट होने चाहिए बाय सीए, याद आया, समझा? Yes. सभी सालों के रिटर्न के पहले, बराबर है, यस टिल। एंड जो आपको बच्चा ये पहला ईयर है, फर्स्ट ईयर, समझ रहे हो फर्स्ट ईयर क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि दैट इज द फर्स्ट ईयर इन विच बच्चों आप 35D क्लेम कर रहे हो, समझा कि नहीं? तो आप एक रिपोर्ट सबमिट करोगे कि हाँ भाई हमने पिछले सब सालों का ऑडिट करवाया है सीए से। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेक। इन केस अगर कोई एसएससी है विच इज नॉट अ कंपनी और नॉट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, अदर देन लिखा है, ठीक है, तो 35D का बच्चों डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपके अकाउंट्स आपके सीए ने ऑडिट किया है। कौन से सालों के लिए बच्चों किया है? फॉर द ईयर और ईयर्स इन विच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, ना जो सालों में बच्चों अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, बराबर है। कब बच्चों? आपके 44AB के ड्यू डेट के पहले उसने हर साल बच्चों ऑडिट किया है, बराबर, यहाँ तक ठीक था। अब उसके अलावा ये जो भी ऑडिट्स हुए हैं भाई सीए, उनके ऊपर वाली रिपोर्ट बनाएंगे, हाँ भाई हमने ऑडिट किए हैं, ये एक रिपोर्ट बनेगा। आप बच्चों कब सबमिट करोगे उसको? पहले साल में, जिस दिन आप, जो साल में आप 35D पहली बार क्लेम कर रहे हो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्लियर? चेक करो। एंड एसएससी हैज बाय दैट डेट, ओके, फिर से तुम्हारे टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट के पहले फर्निश फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द डिडक्शन इज क्लेम रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट। कुछ समझे ऑल ऑफ यू? पक्का समझे सभी लोग, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इन सभी सालों के जो भी ऑडिट्स हुए उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनेगा और वो सबमिट होगा बच्चों इन द ईयर इन विच यू स्टार्टेड टू क्लेम 35D, ओके। आगे आगे देखो बच्चों, और प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूँ जिनको भी इशू हो रहा है, अगर आप मे 21 हो जो भी, आई थिंक आयुष यू आर कमिंग डेली, नो? सुबह के Yes, लेक्चर, sir. अगर आपको भाई प्रॉब्लम है हाउस प्रॉपर्टी सैलरीज तो बैठो ना लेक्चर में, तो फ्री में तुमको जो भी है स्टार्टिंग अभी तो बैठ जाओ, एंड में, है ना? यस, PGP will also start in couple of days, okay? Anyways,
43 CA. SDV is your stamp duty value of land and building, but sold as what बच्चों? Stock in trade, है ना, और held as stock in trade. Okay, तो वहां पे भी सुनो मेरी बात, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% है मतलब और एक्सीड्स 110% बच्चों, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग बच्चों फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेंगे। तो याद आ रहा तुमको कुछ सही से? तो सीजी में बच्चों कैसा है क्या बताओ? टेल मी बच्चों, सीजी में भी सेम टू सेम है क्या? Yes. 50C में था, Yes. याद आ रहा है कुछ? Yes. है ना? तो अगर उसका बच्चों स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 110% से भी ज्यादा है देन एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन लेते थे, याद आ रहा है आपको? सिमिलरली इवन इफ सच असेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, अगर वो स्टॉक एंड ट्रेड की तरह बेचे जा रहा है और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन बच्चों 110% से भी ज्यादा है, तो हम 110% लेंगे एज सेल प्राइस। समझे? सो इट इज सेम, इट इज सेम टू सेम। समझे ऑल ऑफ यू बच्चों? डन एवरीबॉडी? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स ऑडिट, है ना, ध्यान देना बच्चों। मेन तुम्हारा बस एक ही लिमिट चेंज हुआ है, ज्यादा कुछ खास नहीं, ठीक है। मेन तुम्हारा रेगुलर बच्चों क्या लिमिट था टैक्स ऑडिट का? 1 करोड़। प्लीज ऑल ऑफ यू टेल मी क्विकली। हाँ 100 लाख। 100 लाख, हाँ ठीक है। प्रोफेशन के लिए कितना है? प्रोफेशन 50 lakhs. ठीक है, तो वहां पे वैसे कुछ चेंजेस नहीं है, बट अगर तुमको याद रहेगा बच्चों 44 AD में भी था, याद है ना आपको? 8% था। यस, मैं रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, हाँ या ना ऑल ऑफ यू? हाँ, उसकी जगह पे भी आपको शायद याद रहेगा एक 6% बीच में किया था, हाँ, received in account paid check ECS हाँ। के। अप्रूव्ड पेमेंट में था बच्चों। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया गया था, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग 8% प्रॉफिट यू कैन जस्ट शो 6% प्रॉफिट। अगर आपके आपका जो भी कैश नहीं, आपका ऑनलाइन पेमेंट आ रहा था बैंकिंग के चैनल हाँ। की, याद आ रहा है बच्चों? तो आपको उसके हाँ। ऊपर 6% प्रॉफिट दिखा सकते हो इंस्टेड ऑफ 8%। समझा? तो अब सुनो मेरी बात, अब इनको भी अब देखना, सीए के लिए कुछ अच्छा भी है बुरा भी है। ओके, अब सुनो मेरी बात, अब ये 1 करोड़ जो है ना बच्चों, उसका लिमिट बढ़ा दिया गया है टू रुपीज 5 करोड़। टू रुपीज वॉट बच्चों? 5 करोड़। अब तुम बोलो बच्चों ये सीए के लिए अच्छा है या बुरा है? मतलब अकाउंटेंट के लिए, टैक्स ऑडिटर के लिए बुरा है, क्योंकि बुरा। उससे बहुत सारे भी क्लाइंट छूट गए ना, मान लो 1 करोड़ की जगह 5 करोड़। ओके, तो सुनो मेरी बात, मैं क्या रहा हूँ, दिस 1 करोड़ लिमिट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। 1 करोड़ का टेंशन नहीं है, बट कौन से लोगों को ही 5 करोड़ का लिमिट एप्लीकेबल होगा? मतलब क्या, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो नो टैक्स ऑडिट। समझा मैंने क्या बोला? अगर आपका टर्नओवर बच्चों कितना 5 करोड़ तक है, ओके, देन नो टैक्स ऑडिट प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। समझे? कुछ समझा कि नहीं समझा? यस। देखो क्या कंडीशन, एग्रीगेट कैश रिसीट्स in the relevant year is less than 5% of total receipts। आपका पूरा कलेक्शन है जो बच्चों पैसे का, उसमें से कैश रिसीट बच्चों कितना होना चाहिए? लेस देन 5%। लेस देन 5%, मतलब कहना है से एटलीस्ट 95% बच्चों आपका ऑनलाइन मतलब अप्रूव्ड बैंकिंग अप्रूव्ड मेथड से होना चाहिए बच्चों। कुछ समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? एवरीबॉडी जल्दी बोलो ऑल ऑफ यू, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर, आ रही है। सुनो मेरी बात। ओके, तो अगर आपके बच्चे जो जितने भी टोटल कैश रिसीट्स है ना, विच आर व्हाट लेस देन 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स, अगर आपने 100 रुपीज कमाए हैं, उसमें से बस कैश बच्चों कितना चलेगा? मान लो 1 रुपया 2 रुपया रहेगा, दो जो भी रहेगा अप टू 5 रुपीज। ओके, लेस देन 5 रुपीज मान लो। इन दैट केस ऐसे बिजनेसेस को बच्चों टर्नओवर कितना रहेगा? टर्नओवर का लिमिट 5 करोड़। बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिसीट्स, इट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, पेमेंट्स बच्चों। आपका जितना भी खर्चा है बिजनेस एक्सपेंडिचर वॉट एवर यू स्पेंड, उसमें भी अगर आपका कैश पेमेंट बच्चों इज लेस देन 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? दोनों कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ, सो रिसीट्स Yes. भी 5% से कम,
आपके जितने भी टोटल रिसीट्स है उससे बच्चों उसका 5% से कम कैश रिसीट होना चाहिए, एज वेल एज आपका जितना भी पेमेंट है, जितने भी पेमेंट का बच्चों उससे भी उसका 5% से कम कैश में पेमेंट होना चाहिए। ओके, इन दैट केस ऐसे लोगों के लिए बच्चों टर्नओवर का लिमिट क्या बढ़ा के दिया उन्होंने, 5 करोड़ रुपीस। अंडरस्टूड और नो? फिर से किसको डिस्करेज किया इन अ वे, कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने की बात चल रही है, समझे सब लोग? हाँ या ना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियर एवरीबॉडी? ओके, इन दैट Yes. केस अगर बच्चों आपका 5 करोड़ के ऊपर ही टर्नओवर रहा तो ही यू कैन से आपको टैक्स रेट की जरूरत है। क्लियर है ऑल ऑफ यू? हाँ या ना? बाकी तो आपको बताइए बच्चों, अगर आपने कुछ बाकी केस में आपने डिक्लेयर किया रहेगा प्रेजेंट टैक्सेशन में, ओके, और आप प्रॉफिट से भी कम दिखा रहे हो तो टैक्स रेट लगता ही था, वहां पे तो कोई चेंज नहीं है, बराबर है। और प्रोफेशनल को भी बच्चों कितना 50 लाख का अमाउंट है ही है, थ्रेशोल्ड लिमिट है ना? यस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों ध्यान देना, टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट। अब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे बताओ, 30 सितंबर। 44 AB प्लीज याद रखो बच्चों, क्या है 30 सितंबर ही है क्या? ऑल ऑफ यू चेक करो। So the due date for filing return of income 139(1), okay, in case of assessee other than companies who are required to get their accounts audited by 31st October, okay, हाँ या ना? Are required to get their accounts audited by 31st October of the relevant financial of the relevant AY. The due date for filing of return बच्चों चेक करो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है अभी? जिनको टैक्स ऑडिट कंपलसरी है उनके लिए बच्चों क्या हो गया है, 31 अक्टूबर। अक्टूबर 31 सब बच्चों मान लो टैक्स ऑडिट ड्यू डेट था ही नहीं, उनका जुलाई तो है ही ना अभी तक, 31 जुलाई, बराबर है। सो अदर देन कंपनीज बच्चों जिनका टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट है अभी, तो जिनको भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उनका 139(1) इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट बच्चों क्या हुआ, 31 अक्टूबर हुआ है, समझा? तो स्पेसिफाइड डेट फॉर टैक्स ऑडिट बच्चों इज व्हाट, 1 month बिफोर, okay, that is 30th September of the relevant AY. Is it clear अभी प्लीज सबको समझा? 139(1) बच्चों भी क्या हो चुका है 31 अक्टूबर है, और 44 AB इज नाउ बच्चों 30th September. Did you all understand? एक महीने का गैप दिया है बिटवीन फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट एंड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, थोड़ा सा बच्चों प्रेशर कम करने के लिए ऑन द कंसल्टेंट्स आल्सो, थोड़ा टाइम मिल जाता है आपको भरने के लिए, वरना दोनों प्रेशर भी रहता है, टैक्स भी करो उसको भी अपलोड करो रिटर्न को भी करो, यू कैन नॉट अपलोड इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट अपलोडिंग और फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आल्सो, है ना बच्चों? क्लियर हो यहाँ तक? फाइन, डन टिल ऑल ऑफ यू? Yes, sir.